का ऑफ डे रहने वाला है, लेकिन आज इंडियन टीम की तैयारी कैसी रही, प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा, प्रैक्टिस सेशन में विराट कोहली कैसे लगे, रोहित शर्मा ने कैसी बैटिंग करी, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग का क्या हाल दिखा, क्या बुमराह रिदम में दिख रहे थे, साथ में क्या प्लेइंग 11 में एक बड़ा चेंज होने वाला है, क्या इंडियन टीम एक और स्पिनर को ऐड करने वाली है, और अगर ऐड करेगी तो कौन बाहर हो सकता है, सारी चर्चाएं करने वाले हैं। प्लेइंग 11 को लेकर भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कोई चेंज होगा प्लेइंग 11 के अंदर, क्या एक और स्पिनर ऐड होगा आपका एमसीजी को देखते हुए, साथ में विराट कोहली की ये स्पेशल प्रैक्टिस हुई कैसी है वो भी आपको बताने वाले हैं। इसलिए इस लाइव सेशन में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सुबह रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी चीजें निकल के आई, जहां गिल के फॉर्म को लेकर, जायसवाल के फॉर्म को लेकर, विराट कोहली के फॉर्म को लेकर बात हुई, सारी बातें हो गई, सारी चर्चाएं हो गई, सब डन एंड डस्टेड हो गया। ये प्रैक्टिस सेशन आपका डन एंड डस्टेड हो चुका है और बहुत सारी अपडेट्स प्रैक्टिस सेशन को लेकर निकल के आ रही है, एक एक करके आपको बताए थे और आपके लिए वो पॉइंटर्स भी पूरी तरह से तैयार किए गए हैं। मुझे जरा पॉइंटर्स दिखा दीजिए, फिर उसके बाद उस पर चर्चा कर लेते हैं एग्जैक्टली कि प्रैक्टिस सेशन में हमें क्या देखने को मिला है विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल की तरफ से, और प्लेइंग 11 में चेंज की उम्मीद हम क्यों लगा रहे हैं। पहला पॉइंट भाई, कोहली वॉज कंटिन्यूअसली लीविंग आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल्स। उन्होंने किया क्या, एक तो उन्होंने हर बॉलर को खेला, पहली बात उन्होंने हर बॉलर के अगेंस्ट खेला, फर्स्ट पॉइंट। उन्होंने बॉलर को जाके खुद स्पेशली बोला, बाय द वे ऑस्ट्रेलियन नेट बॉलर भी थे, साथ में आपके इंडियन बॉलर्स तो लगे हुए थे कि भैया लगातार उनको बॉलिंग किया जा रहा था। और कोहली का नेट सेशन हमेशा ऐसे रहता है कि वो हर बॉलर को खेलते हैं, पेसर को खेलते हैं, स्पिनर को खेलते हैं। पेसर्स को उन्होंने बार बार बोला, जाके खुद जाके बोल रहे थे कि मुझे चौथे पांचवें स्टंप वाली बॉल डालो, उनको जाके बोला और वो उनको बार बार हिट कर रहे थे। अच्छा, बड़ा सरप्राइजिंग था जो आगे भी आप देख रहे हैं कि इनिशियली कोहली गॉट फ्यू आउटसाइड एजेस, इनसाइड एज भी लग रहे थे, आउटसाइड एज भी लग रहे थे विराट कोहली के, क्योंकि विराट कोहली वो बॉल को लगातार खेलने जा रहे थे, बार बार बॉल के पीछे जा रहे थे जैसे हमेशा जा रहे हैं शुरू में। और यही प्रॉब्लम हो रही है कि शुरू में कोहली चले जाते हैं बॉलों के लिए, शुरू में तो वो एज में लगे, लेकिन बाद में कंफर्टेबल लिखे विराट कोहली ने बहुत देर नेट्स में बल्लेबाजी करी, शुरू में एज भी लगे, वो बॉल को बार बार चेज भी करने जा रहे थे, जब भी वो चौथे पांचवें स्टंप की बॉल आ रही थी उन्होंने खुद जाके बोला था बॉलर को कि डालो आप मुझे यहाँ पे, लेकिन बाद में फिर बॉल लीव भी करी। लेकिन पहले तो एज लगवा लिया, पहले आपको छोड़ना है, पेशेंस दिखानी है। कोहली जी को पता है कि इस बार एमसीजी में जब मुकाबला खड़ा होगा तो जरूरत आपकी होगी भाई विराट कोहली। तो नेक्स्ट सेशन में तैयारी भी उस तरह की हुई है और विराट कोहली ने लगातार आपके सभी बॉलर्स को खेला है और ये बाद में जो रिदम में आए हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर वो एक अच्छी खबर है। लेकिन शुरू में जो एजेस वेजेस लगे ना, हालांकि विराट कोहली जो सैटिस्फैक्शन होती है ना नेक्स्ट में निकलने के बाद कि विराट कोहली जब नेक्स्ट करते हैं तो देखने वाला नजारा होता है, सब देखते हैं विराट कोहली के शॉट्स पर, इवन उनके खुद के टीममेट्स बैठ के देखते हैं विराट कोहली का नेक्स्ट सेशन इतना इंटेंस होता है। और बहुत इंटेंस नेक्स्ट सेशन हुआ, बहुत देर बल्लेबाजी करी, मैं तो बता रहा हूं आपको, बहुत मेहनत करी। इवन हम इस बार तो देख रहे हैं कि जैसे आउट होते हैं नेट्स में चले जाते हैं, लेकिन वही है ना कि इस बार नेट्स में नहीं, इस बार मैदान पे गेम दिखानी है विराट कोहली। इस बार कोहली जी की परफॉर्मेंस हमें मैदान पे चाहिए, नेट्स पे नहीं। पर नेट्स में तैयारी बाद में तो बहुत अच्छी हुई है, अब लेट्स सी कि उसका इंपैक्ट कितना आता है। बड़ा मैच है, कोहली का नेक्स्ट सेशन भी बड़ा काफी कड़ा रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो बड़ी ही एक अलग चीज हुई कि रोहित शर्मा ने जो ज्यादातर आपका खेला है ना वो थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट के अगेंस्ट खेला है, ज्यादा बॉलर्स को फेस नहीं किया। थ्रो डाउन, हालांकि देखो यार, हर बैटर का ये होता है कि उनका एक अपना तरीका होता है तैयारी करने का, प्रैक्टिस सेशन करने का, नेट सेशन करने का, पर रोहित शर्मा ने बॉलर्स को ज्यादा नहीं खेला है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट को खेला है। रोहित शर्मा अच्छे दिख रहे थे, कंफर्टेबल दिख रहे थे, लेकिन अगेंस्ट थ्रो डाउन उन्होंने प्रैक्टिस करी है, ज्यादातर उनकी तैयारी उस चीज के लिए रही है। हालांकि रोहित शर्मा ने भी नेट सेशन काफी देर तक किया, बॉल लीव भी कर रहे थे, लगातार तैयारी करते हुए दिख रहे थे, लेकिन शिकायत यही है कि ज्यादा बॉलर्स को नहीं खेला रोहित शर्मा ने। जो हम देखते हैं कि भैया पेस बॉलर के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं ज्यादातर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट के अगेंस्ट ही उनकी मेन जो तैयारी रही है वो वहीं पर रही है। लेकिन ये तो है आपका विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉल लीव भी कर रहे थे तो उस चीज की भी तैयारी की है, पेशेंस भी थोड़ा दिखाने की कोशिश की कि नहीं चलिए थोड़ी पेशेंस भी दिखानी पड़ेगी आपको इस बार, तो पेशेंस की तैयारी वो दिख रही है आपका कप्तान रोहित शर्मा की। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि रन आए यार, रोहित के रन आए तभी तो मजा आएगा यार गेम के अंदर, तभी तो मजा आएगा, तभी तो जोश आएगा, वरना तो कहां मजा। चलिए ये तो रोहित शर्मा की बात रही, लेकिन आगे चलते हैं, आगे किस तरह से कहानी है। जायसवाल बैटेड अलॉन्ग विद कोहली, जो कोहली का नेट था उसके साथ वाले नेट्स में यशस्वी जायसवाल भी बैटिंग कर रहे थे। जायसवाल ने भी लगातार वो तैयारी की, वो भी लगातार हर बॉलर को खेले जा रहे थे और तगड़ी उनकी तैयारी चल रही थी। साथ ही में आपको बताया कि वॉशिंगटन सुंदर वॉज बॉलिंग कंटिन्यूसली, ये अब मेन जानने वाली बात है जी। अच्छा, वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत देर आपका बॉलिंग की है, बहुत देर बॉलिंग की है। अब वॉशिंगटन सुंदर का बॉलिंग करना क्या आपको ये हिंट दे रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग 11 में ऐड होंगे? हालांकि बड़ा ही माइंड गेम है ये, इंडिया ने भी क्या माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ नेट सेशन के थ्रू, क्योंकि अगर हम वहां पे आपका बात करें कि एग्जैक्टली नेट सेशन में किस तरह से चीजें गई, तो यहां पे बड़ी देखने वाली बात है कि वॉशिंगटन सुंदर इतनी देर तक गेंदबाजी करा रहे थे, इवन साथ में नीतीश कुमार रेड्डी भी बड़ी देर बॉलिंग करा रहे थे। अब एमसीजी के अंदर क्या आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि क्या आप दो स्पिनर के साथ चले जाओगे? अब दो स्पिनर के साथ जाओगे कि आप नीतीश कुमार रेड्डी को ड्रॉप तो नहीं कर दोगे और ऐड कर दोगे आपका वॉशिंगटन सुंदर को? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि वॉशिंगटन सुंदर खेल जाए वहां पे, वॉशिंगटन सुंदर भी आपको बैटिंग दे देंगे।
बॉलिंग भी आपको दे देंगे अगर स्पिनर की जरूरत है। दो स्पिनर, क्या दो स्पिनर के साथ जा सकते हैं? देखो है तो माइंड गेम, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग कर रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर भी बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा बैटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे थे, बल्लेबाजी उन्होंने ज्यादा देर की है। रविंद्र जडेजा ने जो मेन बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे वो वाशिंगटन सुंदर लगातार कर रहे थे। इवन नीतीश कुमार रेड्डी वो भी लगातार बॉलिंग कर रहे थे। तो अब उसमें ऑस्ट्रेलिया बड़ा कंफ्यूज होगा कि क्या इंडिया मतलब पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाएगा या स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाएगा, वाशिंगटन सुंदर के साथ जाएगा, नीतीश कुमार रेड्डी को ही बैक करेगा। देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली माइंड गेम है, खेलेगा नीतीश कुमार रेड्डी। वाशिंगटन सुंदर बस तैयारी कर रहे हैं कि सिडनी में अगर मौका मिल जाए, क्योंकि सिडनी में तो देखो स्पिनर की जरूरत पड़ेगी आपको। सिडनी में हो सकता है कि आपके दो स्पिनर खेल जाए, जो मुझे भी एक बहुत बड़ा चांस लग रहा है कि वहां पे किसी स्पिनर की एंट्री हो जाए, जडेजा के साथ आपका वॉशी भी आपको खेलते हुए दिखे, तो ये आपकी एक और बात थी। लेकिन अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं कि शुभमन गिल इंजर्ड, ये भी आपको बताया था कि मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट शुभमन गिल खेल रहे थे। अब शुभमन गिल को आके बॉल एक हाथ के करीब लग गई बॉल सिराज की, ठीक है। शुभमन गिल को दर्द में दिखे, मेडिकल टीम ने भी आके पूछा, सिराज ने भी आके पूछा कि ठीक है आप, तो उसके बाद कंफर्टेबल दिखे थे शुभमन गिल, इतना ज्यादा कोई हवा नहीं बना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। तो ये बड़ा सवाल है कि शुभमन गिल को काफी सवाल आ रहे थे कि शुभमन गिल इंजर्ड है, कि शुभमन गिल को इंजरी हुई है। गिल को इंजरी उतनी नहीं हुई है, वो बॉल आके लग गई थी और होता रहता है। आकाशदीप ने बताया था ये चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी, जो उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल परसों में, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा होता रहता है, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर नेक्स्ट सेशन के अंदर ये नॉर्मल है, इतना ज्यादा इसको हवा बनाने की जरूरत नहीं कि बहुत बड़ी बात हो गई जी कि कुछ अलग ही हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो शुभमन गिल फिट एंड फाइन है। आगे आ जाइए हमारे आखिरी पॉइंटर आपको बताया था कि बुमराह वाज लुकिंग गुड इन द नेट्स। हालांकि इनिशियली वो इतनी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने काफी बॉलिंग की और बुमराह एज यूजुअल हमेशा की तरह रिदम में लगे। जसप्रीत बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, सो अच्छी बात है इंडियन टीम के लिए कि चौथा टेस्ट आ गया है, इतना लगातार खेल रहे हैं लेकिन फिर भी फिट लग रहे हैं, फिट एंड फाइन लग रहे हैं। साथ में आपका रोहित शर्मा, अजीत अकरकर, गौतम गंभीर भी बहुत देर तक एक दूसरे के साथ चर्चाएं कर रहे थे। हालांकि क्या चर्चाएं चल रही है, क्योंकि पता है कि ये टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका WTC फाइनल के लिहाज से। सो इस टेस्ट पे बहुत निगाहें टिकी हुई है कि आपका क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस सेशन एक बार फिर से समराइज कर देते हैं कि पूरे प्रैक्टिस सेशन में हुआ क्या। पहले तो विराट कोहली ने लगातार बॉलर्स को बोला, जाके पेस बॉलर्स को, कि मुझे चौथे पांचवें स्टंप वाली बॉल डाले आप। उन्होंने खेला भी शुरू में, हालांकि इनसाइड एज लगे, आउटसाइड एज भी लगे, पर बाद में कंफर्टेबल हुए धीरे धीरे। रोहित शर्मा ने ज्यादा बॉलर्स को नहीं खेला, पर थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट को खेला, ये भी एक अपडेट है। साथ में आपका वाशिंगटन सुंदर ने काफी देर बॉलिंग कराई। तो क्या दो स्पिनर के साथ जा सकता है इंडिया? बड़ा सवाल है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या दो स्पिनर के साथ इंडियन टीम का जाना बेहतर होगा या नहीं। जायसवाल ने भी बैटिंग करी कोहली के साथ बड़ी देर। और शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल फिट एंड फाइन। सिराज की बॉल आके लगी जरूर थी, लेकिन मेडिकल टीम ने जब पूछा तो फाइन लग रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड बुमराह वाज लुकिंग गुड इन द नेट्स। एंड साथ में रोहित शर्मा, अगरकर, अजीत अगरकर जी एंड आपका गौतम गंभीर बहुत देर तक चर्चा करते हुए नजर आए। तो ये था पूरी की पूरी अपडेट इंडिया के प्रैक्टिस सेशन से। दिखते हैं कि मुकाबले के अंदर कितना तो दिखता है, नहीं नेट में तो ठीक ठाक दम दिखा है, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा कंफर्टेबल दिखे, लेकिन शायद वो चेहरे पे उतनी सैटिस्फैक्शन नहीं दिख रही। तो उतना कहते हैं जो दिखता है विराट के प्रैक्टिस सेशन के बाद की नहीं बड़े सैटिस्फाइड है, वो उतना दम नहीं लगा। पर हाँ, एज वेज लगने के बाद अच्छी बैटिंग करी उन्होंने। रोहित नाला की बॉलर्स को नहीं खेला, बट सबका अपना अपना तरीका है प्रैक्टिस करने का। लेट्स सी कि MCG टेस्ट में क्या होता है। पर अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अभी मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।